मेरा नाम भायास्ट्रिक है। डियोगो जोटा और उनके भाई की कार दुर्घटना में दुखद मृत्यु। डियोगो जोटा, जो पहले प्रीमियर लीग में वोल्व्स के लिए खेले थे, दूसरी ईस्ट में लिवरपूल में शामिल हुए थे। उन्होंने क्लब के लिए 88 से अधिक मैच खेले। प्रीमियर लीग, एफए कप और कैरबाओ कप जीते। जोटा एक पुर्तगाली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी। लिवरपूल के फॉरवर्ड डियोगो जोटा का दक्षिण आयु में स्पेन में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। जोटा के 2 वर्षीय भाई आंद्रे सिल्वा, जो लीगा पुर्तगाल 2 की टीम पेनाफिल के फुटबॉलर। यह दुर्घटना स्थानीय समयानुसार बजे जमोरा के नगर पालिका में हुई। जोटा और उनके भाई जिस कार में यात्रा कर रहे थे, वह सड़क से उतरकर आग की लपटों में घिर गई जब ओवरटेक करते समय एक टायर फट गया। जोटा ने अपनी लंबे समय की साथी से 2 सप्ताह से भी कम समय पहले विवाह किया था और उनके 3 बच्चे भी हैं। जोटा ने देश न्यूज ने वोल्व्स से लिवरपूल में स्थानांतरित किया, जहां उन्होंने पहले 2017 में ऋण पर शामिल होकर। 18 वर्षीय जोटा ने लिवरपूल को पिछले सीजन में प्रीमियर लीग खेला। लिवरपूल ने एक बयान में कहा, लिवरपूल फुटबॉल क्लब डियोगो जोटा की असामयिक मृत्यु से बेहद दुखी है। लिवरपूल एफसी इस समय कोई और टिप्पणी नहीं करेगा और डियोगो और आंद्रे के परिवार, दोस्तों, टीम के साथियों और क्लब के कर्मचारियों की गोपनीयता का सम्मान करने का अनुरोध करता है, क्योंकि वे अकल्पनीय नुकसान के साथ सामना कर रहे हैं। हम उन्हें अपनी पूरी सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे। पोर्टो, जहां जोटा और उनके भाई दोनों ने खेला, ने भी कहा, पोर्टो शोक में है। यह सुनकर गहरा खेद हुआ कि हम डियोगो जोटा और उनके भाई आंद्रे सिल्वा के परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी सबसे गहरी संवेदनाएं भेजते हैं, जो हमारे युवा खिलाड़ी भी थे। उन्हें शांति मिले। पूर्व लिवरपूल डिफेंडर और स्काई स्पोर्ट्स के पंडित जेमी कैराघेर ने सोशल मीडिया पर लिखा, डियोगो जोटा और उनके भाई आंद्रे के बारे में यह दुखद समाचार आज सुबह आया। उनके परिवार और दोस्तों, विशेष रूप से उनकी पत्नी रूटे और 3 प्यारे बच्चों के साथ हमारी भावनाएं हैं। स्पोर्ट्स के एक अन्य पंडित गैरी नेविल ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की, लिखते हुए, यह डियोगो जोटा और उनके भाई के लिए दिल तोड़ने वाला समाचार है। उनके परिवार के लिए सारा प्यार और शुभकामनाएं। पुर्तगाली एफए ने एक बयान में कहा, पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ और सभी पुर्तगाली फुटबॉल ने सुबह स्पेन में डियोगो जोटा और उनके भाई आंद्रे सिल्वा की मृत्यु से पूरी तरह से हताश है। एक अद्वितीय खिलाड़ी होने के नाते, जो राष्ट्रीय टीम के लिए लगभग पोस्ट कैप के साथ, डियोगो जोटा एक असाधारण व्यक्ति थे, जिनका अन्य सभी साथियों और विरोधियों द्वारा सम्मान किया जाता था, जो एक संक्रामक खुशी थे और अपने एक संदर्भ थे। मेरी ओर से और पुर्तगाली फुटबॉल महासंघ की ओर से मैं डियोगो और आंद्रे सिल्वा के परिवार और दोस्तों को, साथ ही लिवरपूल एफसी और एफसी पेनाफिल के लिए हमारी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। चैंपियंस को खो दिया है। डियोगो और आंद्रे सिल्वा की मृत्यु पुर्तगाली फुटबॉल के लिए अपूरणीय क्षति है और हम उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए हर संभव प्रयास करें।
एफएल ने यह भी कहा कि उसने पुर्तगाल के स्पेन के खिलाफ मैच से पहले 1 मिनट का मौन रखने का अनुरोध किया। जोता ने अपने करियर की शुरुआत अपने देश पुर्तगाल में की, जहां उन्होंने पैकोस डी फेरा में विकास किया। फिर 2006 में एटलेटिको मैड्रिड में शामिल हुए। हालांकि उन्होंने ला लीगा पक्ष के लिए कोई उपस्थिति नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने पोर्टो में रीला, जहां वो पैदा हुए थे, और फिर वोल्स में, जहां उन्होंने अंततः दूसरा स्थलांतरण किया। वह 2 साल और मिडलैंड्स में रहे, जहां उनके साथी पुर्तगाली नूनो एस्पिरिटो सेंटो ने उन्हें प्रशिक्षित किया। इससे पहले कि वे सितंबर 2020 में लिवरपूल द्वारा साइन किए गए, उन्होंने हाल ही में लिवरपूल के साथ प्रीमियर लीग जीती, जो उनके एफए कप और कैरबाओ कप खिताब के साथ जुड़ गए। वह लिवरपूल के एस के हार के दौरान भी शामिल थे, जो रियल मैड्रिड से 2-0 जोता ने नवंबर 2009 में पुर्तगाल के लिए पदार्पण किया। यूरो 2022 और यूरो 2024 में भी भाग लिया। चोट के कारण वह से चूक गए थे। उन्होंने अपने देश के लिए 2 बार नेशंस लीग जीती, जिसमें हाल की संस्करण भी शामिल है, जो मई में आई द्वारा चुनी गई। पिछले 1 घंटे की सबसे जरूरी खबर, बिना किसी फिल्टर के सिर्फ सच्ची बात सब्सक्राइब करना न भूलें।